गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अध्याय 4 मित्रता पढ़ेंगे। सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारा सुख दुख में साथ निभाए, सुख में भी और दुख में भी। मुसीबत पड़ने पर हमारी सहायता करे, उसे हम सच्चा मित्र कहते हैं। आओ बेटा इस पाठ में हम पढ़ें। सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। सुंदरवन में आम का एक पुराना पेड़ था। बेटा इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था कि उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आपको पता है आमतौर पर जब आम के पेड़ पर फल लगते हैं तो कोयलें अब मीठे स्वर में गाना शुरू करती हैं। उसी प्रकार सलोनी भी मीठे स्वर में गाती थी। आंबों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे कि आंबों की खुशबू, सुगंध का अर्थ हुआ खुशबू से, और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे उसकी ओर आकर्षित होकर चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी कि सभी के साथ उसकी दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी कि आम के पेड़ के पास हरी घास और झाड़ियाँ थी। एक दिन एक हिरण वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। हिरण का क्या नाम था? हीरक। अंडरलाइन कीजिए बेटा इसे। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरण भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरवन में घुमाता कि हिरण भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरवन में घुमाता था। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरण को देखा। हिरण को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना, लालच होना। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ होना, कुछ काम खराब होना। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी कि हीरक को लोमड़ी से सावधान रहने की सलाह दी, सुजेशन दिया। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, डरते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे जो दांत हैं मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस से ही खाती हूँ कि घास से ही अपना पेट भरती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की, प्रयास किया। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता, खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं, कि हीरक का बुरा समय आने वाला है। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई, कि हीरक की समझ में एक भी बात सलोनी की नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसला कर कि अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में लाकर वहाँ जाल बिछा हुआ था वहाँ पर ले आई। वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया, कि वह वहाँ पे जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था, कि उसे लोमड़ी की मित्रता पर क्या था? विश्वास था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा कि मेरे जाल अपने दांतों से काट दो, परंतु लोमड़ी ने उत्तर दिया कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे दांत टूट चुके हैं, तो मैं आपका जाल नहीं काट सकती। फिर उसने जैसे हीरक पर हमला करना चाहा वैसे ही कई कोयले लोमड़ी पर टूट पड़ी, कि जैसे ही वह हीरक को खाने की तरफ दौड़ जाने लगी उतने में बहुत सारी कोयले आ गई।
उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। लोमड़ी वहां से अपनी जान को बचाकर भाग निकली। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। सलोनी ने ये सारी चीज़ें देख ली थी। वहीं सभी कोयलों को बुला लाई थी कि सभी कोयलों को ले आई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें, कि कैसे हीरक को जाल से बाहर निकाला जाए। सलोनी को एक उपाय सूझा, एक योजना आई। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। कि आप आंखें बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना, कि शिकारी समझेंगे कि आप मर चुके हो और वो जाल उठा लेंगे और तब आप वहाँ से भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी, कि सच्चे मित्र की बात नहीं मानी। वह बोला, मित्र, तुम्हारी बार बार चेतावनी देने पर भी, तुम्हें बार बार सचेत करने पर भी, मैंने सावधान होने की सूचना देने पर भी मैंने लोमड़ी की धूर्तता मीन चालाकी को नहीं समझ पाया। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी, गाने लगी। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में हमारी सहायता करते हैं। जिस प्रकार से कोयल ने अपने मित्र हिरण की सहायता की, उसी प्रकार हमें भी अपने मित्रों की सहायता, मुसीबत में फंसे मित्रों की सहायता करनी चाहिए। बेटा इस चैप्टर को रीड कर लें। धन्यवाद।